औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे 16 और डे 17 के साथ हाजिर हूँ जी। डे 16 में सिंपल हमने किसी भी नंबर की पावर लेना सीखनी है और पावर फंक्शन को यूज करना है। और इसके साथ साथ कैसे ऑटो हम सीरीज लगाते हैं, कैसे नंबर जो है उनको ऑटो तौर पे हम सीरीज में लगा सकते हैं, वो देखेंगे। और उसके अलावा देखेंगे कि कैसे हम हेडिंग के जो कलर है उसको चेंज कर सकते हैं, और कैसे हम टेक्स्ट है जो हेडिंग है उसको 45 एंगल पे कैसे रोटेट कर सकते हैं। तो मैं जाता हूं जी अपने वर्किंग शीट पे। वर्किंग शीट में जी ये सीरियल नंबर है और पावर है, आगे हमने आंसर लिखना है। तो जैसे ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यहाँ से मैं इन नंबर को डिलीट करता हूँ जी। डिलीट करके मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ। 2 लिखने के बाद अगर मैंने नीचे नंबर लिखने, ये राइट कॉर्नर पे प्लस का निशान नजर आ रहा है, इसको मैं माउस के लेफ्ट साइड को प्रेस करके मैं इसको नीचे स्क्रॉल करूंगा जी, ये नंबर पे आ जाएंगे जी। इसके बाद जी मैं यहाँ पे 2 के बाद 3 लिखता हूँ। बिल्कुल उसी तरीके से इन दोनों सेलों को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं स्क्रॉल करता हूँ प्रेस करके जी, ये 4 5 आ गए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे इसके बाद मैं 4 लिखता हूँ। 4 लिखने के बाद इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ, राइट बिलो कॉर्नर पे जाता हूँ, माउस का लेफ्ट वाली साइड को प्रेस करता हूँ, इसको स्क्रॉल करता हूँ, नीचे ड्रैग करता हूँ इसको जी, ये देखें ये आ गया। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं, क्योंकि ये मैं आपको जो शीट दिखाता हूँ ये फॉर्मेट हुई हुई होती है। तो मैं बताता चलूं कि इसमें आपने डाटा टाइप करने के बाद यहाँ से बॉर्डर लगाना है। ये बॉर्डर ऑल करेंगे, जितना डाटा सिलेक्ट होगा सबका बॉर्डर लग जाएगा। अगर ये मैं टेबल है मेरा, इस पे ये मैंने यूं लगाना है बॉर्डर, तो मैं यहाँ पे जाके बॉर्डर लगाऊंगा। आपको ये भी पता होना चाहिए। फिर आगे जी ये मेरे ऊपर नंबर है, ये जो हेडिंग है नंबरों के ऊपर, ये मेरी जो है ये सपोज मैं करता हूँ कि ये इसका फॉन्ट भी मैं कम कर देता हूँ। ये इस तरह की टाइप हुई हुई है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसका फॉन्ट बोल्ड कर दूंगा, फॉन्ट साइज बढ़ा दूंगा। ये मेरी हेडिंग बन गई। अब जी आगे बात आती है जी पावर कैसे लेनी है। पावर का जी तरीकेकार ये है कि जी यहाँ पे हम एक तो तरीकेकार ये है कि ये पावर का फंक्शन यूज किया जाए, POW लिखेंगे, साथ ही ये पावर लिखा हुआ आ जाएगा। इसको डबल क्लिक करेंगे, ब्रैकेट भी लग जाएगी। हमने किसकी पावर लेनी है ये पूछ रहा है कि नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि किस नंबर की पावर लेनी है। मैं कहता हूँ जी इस नंबर की पावर लेनी है। वो कहता है पावर क्या लेनी है। एक तो तरीकेकार ये है कि मैं यहाँ पे खुद इंसर्ट कर दूं कि मैंने 2 पावर लेनी है, तो क्या होगा 2 की पावर 2, ये आंसर आ जाएगा 4 जी। मैं यहाँ पे इसी फार्मूले में दोबारा जाता हूँ, 2 की जगह पे मैं कर देता हूँ जी 3। जब मैं 3 करता हूँ ये आंसर आ जाएगा 8। लेकिन अब मैंने क्या करना है, मैंने करना है कि जो पावर इस चीज को रखना है। मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ जी, यहाँ पे जाके मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये 2 की पावर 3 ये है जी। आगे जी मैं इसको जैसे पहले बताया है वैसे भी कर सकता हूँ, या ये राइट कॉर्नर पे जाके मैं डबल क्लिक कर सकता हूँ। ये क्या हुआ जी, ये 2 की पावर 3 इसके बराबर है, ये 3 की पावर 4 इसके बराबर है, ये 4 की पावर 5 इसके बराबर है, ये 5 की पावर 6 इसके बराबर है। इसको एक और तरीके से भी एक्सेल में करते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इक्वल लिख के जो नंबर है, ये नंबर है, इसकी पावर लेनी है। पावर लेने के लिए मैं शिफ्ट प्रेस करके जहाँ पे कीबोर्ड पे 6 लिखा हुआ है उसके ऊपर ये कैप का निशान है, ये लगा के मैं यहाँ पे पावर लिख देता हूँ। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ ये देखें जी 8 आ गया। मैं यहाँ पे जाता हूँ राइट डाउन कॉर्नर पे जाकर डबल क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए सेम आंसर आ गया। एक इसका ये भी तरीकेकार है जी। मैं इस कॉलम को डिलीट कर देता हूँ जी। डिलीट करने के बाद जी इसके बाद ये है कि जी जो हेडिंग है मेरी उसका कलर जो है वो रेड किया जाए, बैकग्राउंड कलर। मैं दोनों तरीकों से आपको इसका फॉन्ट कलर भी चेंज करना बताऊंगा, और इसका जो बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना बताता हूँ जी। ये मेरा जी सेल सिलेक्ट कर लिए, जहां पे मैंने फॉर्मेटिंग करनी है। एक तो ये है कि यहाँ से जाके
इसका बैकग्राउंड कलर मैंने रेड करना है तो मैं बैकग्राउंड कलर रेड कर देता हूँ। अब यहाँ पे जाके मैंने फॉन्ट कलर मेरा ब्लैक है, मैं फॉन्ट कलर को व्हाइट कर देता हूँ। ये देखें जी फॉन्ट कलर व्हाइट हो गया। फॉन्ट कलर कहाँ से चेंज करना है और बैकग्राउंड कलर कहाँ से चेंज करना है, ये होम का जो फॉन्ट वाला ग्रुप है वहां पे ये एग्जिस्ट कर रहे हैं जी एलिमेंट, वहां से जाके इनको हमने करना है। इसके बाद जी आगे बारी आती है जी जो हमारी हेडिंग है वो 45 एंगल पे जो है वो रोटेट करनी है। क्योंकि ये मेरा डाटा सिलेक्ट हुआ हुआ है, मैं सिंपल जाता हूँ जी, ये जो मेरा अलाइनमेंट वाला ग्रुप है इस ग्रुप ओरिएंटेशन में मैं जाता हूँ, ओरिएंटेशन में जाता हूँ, मैं जाके करता हूँ जी रोटेट एंगल जी। मैं यहाँ पे जाके ये देखें जी, ये मेरा क्या है जी, ये 45 एंगल पे मेरी जो हेडिंग है वो रोटेट हो गई। इसको मैं आपको दिखाने के लिए इसकी जरा रो की जो है हाइट वो मैंने ओपन की है, ये देखें जी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसी तरह इसके बाकी फंक्शन भी है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको जी आगे चलता हूँ जी, मैं डे 17 में, डे 17 के टॉपिक आप देख लीजिए, ये डे 17 के टॉपिक हैं आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। इसमें क्या करना है हमने कि जी जो हमारे पास डाटा है वो फीट में दिया हुआ है उसको हमने यार्ड में कन्वर्ट करना है और उसी यार्ड को हमने माइल में कन्वर्ट करना है। नीचे दिया हुआ है कि जी एक यार्ड जो है वो 3 फीट के बराबर है और एक माइल जो है वो 1760 यार्ड के बराबर है। इसके बाद जी यहाँ पे जो है वो डेसिमल कैसे लगाते हैं, उसके अलावा बोल्ड सेंटर अलाइनमेंट कैसे करते हैं हेडिंग को, और उसके अलावा सॉर्टिंग कैसे करते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे जी। तो मैं चलता हूँ जी अपनी वर्किंग शीट पे। इसके लिए ये मेरी वर्किंग शीट है, वर्किंग शीट में मैंने वही डाटा जो था मेरा वो मैंने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है उस डाटे का। तो सबसे पहली मेरी जो चीज है वो ये है कि जो मेरा कॉलम है माउंटेन वाला इसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता हूँ। इसके लिए क्या है जी, मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं डाटे में चला जाता हूँ, डाटे में जाके ये फिल्टर का टैब है। मैं जैसे ही ये फिल्टर के टैब को प्रेस करता हूँ यहाँ पे एक छोटा एरो नजर आ रहा है। मैं एरो को प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आ रहा है ए टू जी करना है या जी टू ए करना है। क्योंकि मेरी हमारी रिक्वायरमेंट है ये है कि जी टू ए करना है। मैं जैसे ही इसको प्रेस करता हूँ ये जी टू ए हो गया और इसके साथ इधर वाली जितनी चीजें थी वो भी उसके पैरेलल आ गई। तो ये तो था जी मेरे सॉर्टिंग करने का तरीका। अब इसके बाद जी कहते हैं जी टॉप पे एक रो जो है उसको इंसर्ट किया जाए। उसको इंसर्ट करने का तरीका ये है किसी भी जगह पे आप टॉप वाली रो पे किसी भी सेल में जाके कर्सर रखें, कर्सर रख के राइट साइड से क्लिक करें। राइट साइड से क्लिक करके ये विंडो आ जाती है, इसमें इंसर्ट को प्रेस करें, ये दूसरी विंडो आ जाती है। वो क्या कह रहा है जी कि शिफ्ट सेल डाउन करने हैं। अगर ये मैं करूंगा तो ये सिर्फ इस कॉलम के करेगा। मैंने इंटायर रो क्योंकि इंसर्ट करनी है, मैं इंटायर रो करता हूँ, मैं ओके करता हूँ जी, ये इसके ऊपर एक रो इंसर्ट होके आ गई। आगे है जी इस रो में क्या करना है जी, इसमें जो हमने हेडिंग है वो देनी है हाइट ऑफ माउंटेन। उसको दे के उसको फिर हमने फॉन्ट अपनी मर्जी का देना है, साइज अपनी मर्जी का देना है, सेंटर अलाइन करना है, बोल्ड करना है, ये सारा उसका तरीकेकार है जी। मैं यहाँ पे जाके जी टाइप करता हूँ हाइट। मैंने हाइट ऑफ माउंटेन टाइप कर दिया। अब ये है जी, ये तो आया है मेरा पहले सेल में। इसको मैंने लेके जाना है जी, ये मुकम्मल हेडिंग यहाँ पे बनानी है। मैं सारे सेल सेलेक्ट करता हूँ, होम टैब में जाता हूँ, होम टैब में जाके आपको ये अलाइनमेंट में मर्ज एंड सेंटर का एक एलिमेंट नजर आ रहा है। मैं इसको जाके जैसे ही क्लिक करता हूँ जी ये मेरी जो हेडिंग है ये सेंटर में आ गई और ए से लेके डी तक ये एक ही सेल शो होने लग गया। आगे जाके मैंने क्या करना है, इसको
फ़ॉन्ट का साइज इसका ठीक करना है, इसको बोल्ड करना है, सेंटर अलाइन करना है, इसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज करना है। उसके लिए तरीकेकार ये है जी कि एक तो तरीकेकार ये है, मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट से यहाँ पे इसको बोल्ड कर लूँ। दूसरा ये है कि मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से वो चेंज कर लूँ। तीसरा ये है कि मैं यहाँ पे जाके वो करना चाहता हूँ, फ़ॉन्ट लेना चाहता हूँ, वो मैं यहाँ से जाके कर सकता हूँ। इसका मैं आपको शॉर्टकट एक बताना चाहता हूँ। मैं जैसे ही कंट्रोल+1 प्रेस करता हूँ जी, ये विंडो ओपन होके आ जाती है फॉर्मेट सेल के नाम से। मैंने यहाँ पे क्या करना है जी, मैंने इसको अलाइनमेंट करना है, मैंने इसका फ़ॉन्ट बदलना है, फ़ॉन्ट का साइज़ बदलना है, इसको बोल्ड करना है, एक ही विंडो में सारा कुछ अब मौजूद है। मैंने यहाँ पे जाना है जी अपना अ, फ़ॉन्ट तलाश करने के लिए, जैसे ही मैं सीई वाली उसमें जाऊँगा, तो वो मेरा फ़ॉन्ट जो है, वो मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाएगी। ये मेरा फ़ॉन्ट आ गया, जिसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जी आगे मैं करने क्या करना है, मैंने बोल्ड करना है, यहाँ से मैं बोल्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आगे साइज़ मैंने फ़ॉन्ट का करना है 12, मैं साइज़ 12 कर लेता हूँ। आगे जी अलाइन हेडिंग क्यों जो है वो क्या है जी, वो करनी है सेंटर अलाइन। मैं अलाइनमेंट में जाता हूँ, ये देखें जी ये हॉरिजॉन्टली सेंटर है, तो ये वर्टिकली बॉटम है, मैं इसको भी सेंटर कर लेता हूँ। सेंटर करके मैं जैसे ही ओके प्रेस करता हूँ, तो ये मेरा एक ही क्लिक पे जी इसका जो है फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज हो गया, फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया, बोल्ड भी हो गया और सेंटर अलाइन भी हो गया। इसके बाद जी आगे आती है बारी कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन कैसे करनी है जी? कैलकुलेशन का ये है कि ये जो हमें फ़ील्ड में दिया हुआ है डाटा, इसको हमने कन्वर्ट करना है यार्ड में, और फिर यार्ड को हमने कन्वर्ट करना है माइल्स में। इस डेटा यहाँ पे मैं जाता हूँ फार्मूला लगाने के लिए, इक्वल प्रेस करता हूँ। इसको मैं जाके क्लिक करता हूँ, डिवाइडेड बाय 3 करने के लिए ये मैं करता हूँ जी, डिवाइडेड बाय 3। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ जी, ये जो है जी इसके यार्ड निकल आए कि 15,131 फीट जो है, ये 5044 यार्ड के बराबर है। इसको क्योंकि नीचे दिया हुआ है जी कि इसको मैंने उसमें लिखना है, कॉमा फॉर्मेट में लिखना है, और इसके साथ कोई भी डेसिमल नहीं लगाने। ई में ये चीज लिखी हुई है, मैं यहाँ पे इसका सबसे पहले डेसिमल खत्म करता हूँ जी। डेसिमल खत्म करने के लिए ये यहाँ पे मैं जाके क्लिक करता हूँ, डेसिमल खत्म हो जाता है। तो सिलेक्ट करके राइट ब्रो कॉर्नर पे जाके मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। ये देखें जी, सारे के सारा जितने भी था वो मेरा डाटा जो है फीट से यार्ड में कन्वर्ट हो गया। ये आप किसी भी जगह पे जाके यहाँ पे फार्मूला सेल में फार्मूला देख सकते हैं। अभी आगे जी रिक्वायरमेंट है कि जी ये जो हाइट ऑफ माइल्स है, इसको यार्ड के जरिए हमने करना है जी। 1760 यार्ड जो है वो 1 माइल के बराबर है। मैं बिल्कुल उसी तरीके से फार्मूला लगाता हूँ जी, ये यार्ड ये हैं, इनको 1760 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, ये मैं प्रेस करता हूँ जी, ये यार्ड मेरे ये माइल मेरे आगे जी। अभी मैं इसको 2 डेसिमल तक रखना है, मैं 2 डेसिमल तक कर लेता हूँ। और इसका फायदा ये होता है, जब आप पहले सेल को ही फॉर्मेट कर लेते हैं तो बाकी सेलों में वो सेम एज इट इज फॉर्मेटिंग आती है। अगर आप पहले सेल को फॉर्मेट नहीं करेंगे, फिर सारे डाटे को करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से राइट बिलो कॉर्नर पे जाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ जी, ये सारे के सारे जो फीट हैं यार्ड में कन्वर्ट हो गए, और यार्ड जो है वो माइल्स में कन्वर्ट हो गए। अब भी जी एक चीज ये है कि इसको मैंने कॉमा फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद इसके भी कई तरीके हैं। मैं यहाँ से जाके फॉर्मेट सेल में चला जाता हूँ, फॉर्मेट सेल में जाके यहाँ पे मैं नंबर में जाता हूँ, नंबर में जाके यहाँ पे मैं यूज थाउजेंड सेपरेटर को मैं करता हूँ। जैसे ही टिक टिक करके मैं ओके करता हूँ, आप ये देखें जी, ये कॉमा फॉर्मेट में आ गया। तो मेरा ख्याल है कि डे 16 और 17 जो है ये कवर हो गया। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला डे 18 और 19 में। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।